जैसे सूरज उगने के करीब हो और कोई पक्षी आकाश में उड़ने के पहले घोंसले में अपने पंखों को तौले, जांचे, क्योंकि एक बहुत लंबी उड़ान भरनी है उसे, या जैसे कोई नदी सागर में गिरने के करीब हो और 2 क्षण लौट कर देखे पीछे, जिन चट्टानों को तोड़कर, जिन घाटियों को पार करके वो सागर तक पहुंची है, ऐसे ही आज के इस ध्यान प्रयोग में थोड़ा सा हम चिंतन करें। हिमालय के हिमाच्छादित पर्वतों की घाटियों में एक लोक गाथा बड़ी प्रचलित है कि एक चिड़िया उन हिमाच्छादित पर्वतों की घाटियों में निरंतर एक रट लगाती है। उसकी आवाज आती है उस घाटी में, और आवाज है जुहो जुहो जुहो, ये रट लगाती है। अगर आप में से कभी कोई हिमालय गए हो, एक टूरिस्ट की तरह नहीं, एक ध्यानी की तरह, क्योंकि टूरिस्ट की तरह लोग अक्सर जाते हैं, टूर करते हैं, लोग सिर्फ फोटो खींचते हैं, वहां देखते नहीं, फोटो में कैद कर लेते हैं दृश्य को, कि घर में आकर बैठकर देखते हैं कि यहां पर हम थे। अगर आप कभी हिमालय गए हो एक ध्यानी की तरह, तो इस दर्द भरी पुकार को आपने जरूर सुना होगा, जुहो जुहो जुहो। घने घने जंगलों में, पहाड़ों के पास, गहरी घाटियों में ये चीखती हुई आवाज किसी पक्षी की जुहो 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 पुकारती है, और एक रिश्ता दर्द का पीछे ऐसा छूट जाता है कि उसकी आवाज में बहुत दर्द का तूफान जैसा लगता है। इस पक्षी के संबंध में वहां पर एक बड़ी लोक गाथा बड़ी प्रचलित है, जो अध्यात्म की यात्रा से भी बहुत मेल खाती है। अक्सर लोक गाथाएं एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने आती है। उसके मर्म के रहस्य को समझने की कोशिश करें। हमारे जितने पुराण हैं उसके अंदर भी प्रतीक के रूप में बातें कही गई है कि किसी जमाने में, वो गाथा कहती है, किसी युग में, किसी जमाने में एक अत्यंत रूपवती पहाड़ी कन्या थी। और वो पहाड़ी लड़की पलकर बड़ी हुई, झरनों का संगीत सुनकर, घाटियों की ध्वनियों को सुनकर, पक्षियों की चहचहाट को सुनकर, ठंडी लहरों में रोमांचित होकर पली बड़ी थी। लेकिन उसका पिता बहुत गरीब था और उसने लाचारी में, मजबूरी में अपनी इस कन्या को मैदानों में ब्याह दिया, शहरों में चली गई। वो मैदान जहां सूरज आग की तरह तपता है और जंगलों, वनों, वृक्षों, पक्षियों और झरनों का जहां नामो निशान नहीं है। अपने पति के प्रीत की छाया में ये कन्या, इसे बहुत प्रेम मिलता था,
वर्षा और शीत ऋतु को तो किसी तरह झेल गई, बीत गई, लेकिन उसके बाद उसके जीवन में आए सूरज के वे तपते हुए दिन, क्योंकि पहाड़ी कन्या थी, पहाड़ों पे रही थी, ठंडक में थी। जैसी गर्मी आई मैदानों में, वो युवती, वो लड़की, वो कन्या व्याकुल हो उठी। उन पहाड़ों के लिए, उन शिखरों के लिए जहां उसका बचपन बीता था, और उसने दोनों हाथ जोड़कर ससुराल वालों से अपने नैहर जाने के लिए, अपने मायके जाने के लिए प्रार्थना की कि मैं जाना चाहती हूं। क्योंकि गर्मी की आग बरसती थी, ना वो बैठ सकती थी, ना सो सकती थी, क्योंकि इतनी गर्मी में रहने की वो आदी नहीं थी। ऐसी अंगार, ऐसी तपस, ऐसी तपन उसने कभी जानी नहीं थी, उसका अनुभव नहीं था। क्योंकि पहाड़ों की शीतलता में पलकर वो बड़ी हुई थी, और हिमालय उसके रोए रोए में बसा हुआ था। उसकी ठंडक, उसका सौंदर्य, और उसके प्रेमपूर्ण निवेदन को उसकी सास ने इनकार कर दिया। सास ने मना कर दिया। अब वो लड़की धूप में तपते हुए गुलाब की तरफ गुमनाने लगी। श्रृंगार छूट गया, केश विन्यास छूट गया, और खाना भी छूट गया। जब लड़की की स्थिति देखी सास ने, दिन पर दिन गिरती गई, तो अंत में सास ने उस कन्या को कहा, अपनी बहू को, ठीक है, हम तुमको कल भेज देंगे। सुबह जब हुई तो उस कन्या ने बड़ी व्याकुलता से, बड़ी उम्मीद के साथ पूछा, पहाड़ी भाषा में बात की, अपनी भाषा में कहा कि जुहो जुहो। उसका अर्थ होता है कि मैं जाऊं अपने मैके, अपने नैहर। सास ने जवाब दिया उस पहाड़ी भाषा में, भोल झाला, जिसका अर्थ होता है कल जाना। इसने पूछा जुहो जुहो, सास ने जवाब दिया भोल झाला, कल जाना। और लड़की फिर मुरझा गई। एक दिन तो किसी भी तरह कट गया कि मुझे कल जाना है। उसने फिर दूसरे दिन पूछा जुहो जुहो, सास ने फिर कहा भोल जाना। रोज वह युवती अपना सामान संवारती, पैक करती, रोज प्रीतम से विदा लेती, रोज सुबह उठती उम्मीद के साथ, रोज पूछती जुहो जुहो, और रोज सुनने को मिलता भोल जाना। इतने में जेठ का तपतपा लग गया, 9 तपे आए। धरती धूप से चटक गई, वृक्षों पर से चिड़ियाएं लू खा खा कर गिरने लगी। उसने, कन्या ने अंतिम बार अपने सूखे कंठ से पूछा जुहो। सास ने फिर उत्तर दिया भूल जाना, कल जाना। इसके बाद वो कन्या कुछ नहीं बोल सकी, और संध्या होते होते वो हिमालय की पुत्री एक वृक्ष के नीचे मृत पाई गई। गर्मी से काली पड़ गई थी। एक दूसरी डाली पर चिड़िया बैठी थी, जो गर्दन हिलाकर बोली जुहो, और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अपने नन्हे पंख फैलाकर हिमाच्छादित हिम शिखरों की तरफ उड़ गई।
और तब से आज तक यह चिड़िया हिमालय से पूछती है, जुहो जुहो। और एक कर्कश पक्षी वहां पर हिमालय में उत्तर देता है, भोल जाला भोल जाला भोल। कुछ मत करो, पंखे चलने दो, हाँ, कुछ मत करो। और एक कर्कश पक्षी सदा उत्तर देता है, भोल जाला भोल जाला भोल जाला। और वो चिड़िया चुप हो जाती है आज भी। जैसे उस चिड़िया में पुकार थी, जुहो मैं जाऊं, ऐसी पुकार दोस्तों हम सबके मन में है। न जाने किस शांत हरियाली घाटियों से हम भी आए हैं, न जाने हम किस दुनिया के किसी वासी होकर हम यहां धरती पर आए हैं और एक दिन चले भी जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये धरती हमारा निवास तो हो नहीं सकती, हम कहीं और से आते हैं और कहीं चले जाते हैं। ये जगत हमारा घर नहीं है, यहां हम अजनबी है, यहां हम परदेसी है। और एक हमेशा हमारे हृदय में एक प्यास कचोटती रहती है अपने घर वापस जाने की, लौट जाने की, हिमाच्छादित शिखरों को छूने की। और जब तक हम परमात्मा में वापस न लौट जाए तब तक ये प्यास हमारी जारी रहती है। प्राण हमारे पूछते ही रहते हैं, जुहो जुहो जुहो। क्षणभंगुर संसार की दोस्तों बड़ी विचित्र कहानी है। ख्याल रखना, आदमी जन्म लेता है, बचपन से जवानी में आता है, बड़े बड़े काम करता है, किंतु अंततः मिट्टी में मिल जाता है। और उसके मिट्टी में मिल जाने के बाद उसके पीछे संसार में कोई परिवर्तन नहीं आता, घर वैसा ही चलता है, बल्कि कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा अच्छा चलता है। उसके होने से उपद्रव था, कोई अंतर नहीं आता आपके होने ना होने से, जैसा का वैसा चलने लगता है। जैसे वो पक्षी में रटती जुहो जुहो, ऐसी हमारी हर श्वास कहती है जुहो जुहो।